Hello everyone, welcome to my channel Pingax। नाउ हम लोगों ने जो पहली वीडियोस थी वहाँ जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने डिस्कस किया है। वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट है इस सीरीज में, हमको जानना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हम एक रिलेशनशिप देखेंगे कि जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट है उसमें रिलेशन क्या है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, सपोज एक px मेरा ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें कोफिशिएंट्स क्या हैं? जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट, तो इन सब का रिलेशन जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उससे कैसे होंगे। जैसे अब जीरोस का हम बात कर रहे हैं अगर, तो हम यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, तो उसके दो जीरोस होंगे, उनको हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोस को अल्फा बीटा बोलते हैं। जो बोलते नहीं है, ये एक नोटेशन है। और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो होंगे उनको अल्फा बीटा गामा बोल देंगे। ठीक, ये तीसरा, क्योंकि क्यूबिक में तीन जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब यही जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इनका रिलेशन ये कोफिशिएंट ए बी सी के साथ क्या होगा, यही हमको देखना है इस वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्होंने पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे पता चला? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, दो है। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, दो है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन का एक तरीका सीखे हैं कि जो ये मिडिल टर्म है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे ये 12x² के बराबर है। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। तो अब जैसे ये -8x है, 8 है, ठीक है, इनका सम क्या हो, 6 + 2 हो। ठीक है, तो तभी तभी ये 8 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएंगे, 6x 2x को मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 12x²। तो ये हमको ऐसे तोड़ना है इनको, ये 8 को, कि इन दोनों के जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना उसके बराबर है। मतलब जैसे 6 × 2 x² किए तो 12x² आया। अब ऐसा नंबर ब्रेक करो जिससे कि यही नंबर आए, मतलब 6x + 2x। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 6x × 2x का, तो क्या आ जाएगा, 12x² आएगा, और इसका एडिशन क्या आएगा, 8x आएगा। तो ऐसे ही इनको ब्रेक करना है। अब ये फैक्टराइजेशन आप लोग क्लास 9 में किए होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक कर दें, -6x प्लस -2x + 6। ओके, अब फिर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कॉमन लोगे तो x - 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2x - 2 और ये x - 3। ठीक है, ये एक फैक्टराइजेशन का तरीका है। अब इससे हमको ये मिल गया। अब यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2x - 1 x - 3। तो यहाँ से हमको अगर इसको हम ज़ीरो कर दें तो हमको पता चलेगा भाई कि इसका क्या क्या जीरोज हैं। जैसे अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक, ये मल्टीप्लाई टर्म है, तो मल्टीप्लाई टर्म कब ज़ीरो होंगी, या तो ये टर्म ज़ीरो हो या तो ये टर्म ज़ीरो हो। अब इसको ज़ीरो करोगे, x - 0 और x - 3 = 0, तो x = 1, x = 3। ठीक है, तो ये जो x = 1 और 3 है, यही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यही हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखने की एक चीज हमको देखना है, क्या देखना है हम बता रहे हैं आपको, को क्लीन करने दीजिए। ठीक है, क्या हमको देखना है यहाँ पे कि जीरोस जो हैं इनको मान लो, एक हम बोल दें अल्फा = 1 है और एक बीटा = 3 है। ठीक है, इनका सम देखो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया, और
अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट देख लो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम एक चीज मतलब कन्वर्ट करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं -(-8/2) और ये डायरेक्टली सी मतलब 6/2 आ रहा है। ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर क्या है सोचो। तो ये जो 8 है बेसिकली कोफिशिएंट है एक्स का, 2 क्या है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यहाँ 6 क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, और 2 क्या है मेरा, ये मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हम क्या ले सकते हैं, जो इन जीरोस का सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये है माइनस ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मेरा एक रिलेशन हो गया। और इसी रिलेशन को अब हम थोड़ा और अच्छे से लिखें या डेराइव करें। ये एक तरीका हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे ये रिलेशन है, जो ये मतलब हमारे जीरोज हैं उनका जो रिलेशन है यहाँ कोफिशिएंट से कैसे है। ठीक है, इनके साथ जो रिलेशन है, जो कोफिशिएंट है उनके साथ क्या रिलेशन है यहाँ हम दिखा दिए। अब थोड़ा हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब आगे डेरिवेशन कैसे करना है देखो, जैसे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें ये पता है कि जो इसके जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, अगर हमको ये पता है ये अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है ये के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, के एक्स माइनस अल्फा और के एक्स माइनस बीटा, जहाँ के कोई कांस्टेंट होगा। जैसे ये वाला रिलेशन जब हम लोग निकाल रहे थे तो आया ना ये वाला टर्म ऐसा, तो ये यहाँ पे वैसे ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि अल्फा और बीटा हमको पता है कि उसके जीरोज है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स को एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा के साथ कर लो भाई तो माइनस बीटा एक्स हो गया, एक्स का अल्फा का एक्स के साथ करोगे माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा और माइनस बीटा तो प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। और k इज इक्वल टू, इसी को क्या लिखोगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा बचा और ये प्लस अल्फा बीटा बचा। ठीक, तो ये वाला रिलेशन, ये वाला स्टेप यही वाला है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाला स्टेप देखो, निकालना ना ये वाला स्टेप, ये सेम यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। अब देखो ये है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक, अब दोनों तरफ का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का क्या है ए, इधर ए है, यहाँ पे के है। ठीक, पहला। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे सी क्या है के अल्फा बीटा है। ठीक है, यही है कोफिशिएंट। ठीक है, मिला हमको ये। अब ध्यान से देखो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू, यहाँ के की वैल्यू क्या है ए है, यही वैल्यू यहाँ पुट करो, बस यही वैल्यू पुट करो यहाँ।
इसको हम क्लीन करते हैं। यहाँ पे को दिखा देते हैं। एक पेज ऐड करते हैं नीचे। देखो, देखो यहाँ पे जैसे a इज इक्वल टू के है, तो अब कुछ नहीं, बस a जो k की वैल्यू है ना, यहाँ पे रखना है हमको a माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक, ये पहला रिलेशन आ गया। अब दूसरा देखो क्या है, सी के अल्फा बीटा है, और के की वैल्यू क्या है, यहाँ ए है, रखो यहाँ पे ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, हमारा इक्वेशन क्या था, हम बोल रहे हैं हमारा इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये था। तो भाई यहाँ अगर हमको रूट्स को लिखना हो अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, और ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ए, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, बस अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं इसके, तो मतलब जीरोस हैं, तो पता चल गया कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाई ये बोलो, या ऊपर वाला रिलेशन बोलो। ठीक, अब ऐसे ही अल्फा बीटा सी का देख लो, अब क्या है, अल्फा बीटा सी का देखते हैं क्या है भाई, अल्फा बीटा सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म लिख दो, कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा सी बाई ए, यहाँ लिखो अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक, ये हम, और इसको क्या बोलेंगे, ये सम ऑफ जीरोस है, ये है सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है भाई, सम किए ना, तो इसलिए सम ऑफ जीरोस बोले, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले। ये हम एक पूरा डेरिवेशन एक एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स इसके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको हम कैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया हो तो इसके सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और कोफिशिएंट का जो भी रिलेशन उसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन है इनका कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, पहले ये इसके जीरोस निकालो फैक्टराइज करके, आपको पता है कैसे करना है, मैं करके दिखाऊंगा भी, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन कि जो जीरोस और कोफिशिएंट में ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कैसे है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, चलो भाई इसको क्लीन करते हैं और हम करते हैं इसको। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल हम यहाँ सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं। ठीक, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो, इसमें इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने का एक सिंपल सा रूल है भाई कि पहले एक्स स्क्वायर इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन 10x स्क्वायर। अब ऐसा ब्रेक करना है कि ये 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे ये 10x स्क्वायर है। ठीक, तो भाई पहले 5x इंटू 2x करो तो 10x स्क्वायर आया, अब 5x प्लस 2x करो तो 7x आया, तो अब ब्रेक कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, और क्योंकि जीरो फाइंड करना होता है तो इसको हम हमेशा जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये
इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक, ये हो जाएगा। एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लोगे यहाँ तो एक्स प्लस 2। ये फैक्टराइजेशन आप सीखे हैं। क्या कर क्या रहे हैं, ये 2 है, एक एक्स ले लिए तो यहाँ एक्स और 2 बचा, यहाँ 5 लिए, मतलब ये 5 से अब डिवाइड किए, ये 5 से 5x को डिवाइड किए तो केवल x बचा, और 5 कॉमन लिए, फिर 10 को फिर 5 से डिवाइड किए तो 2 आया। तो यही यहाँ लिख रहा है। अब इसको फैक्टराइजेशन से हमारा आ जाएगा, ये रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो कर दो, जीरो करोगे तो x हमारा -5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -2। तो अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमारे दो रूट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे दो रूट्स हो गए। ठीक है, अब सम देखो, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या आ रहा है, -5 -2 -7। ठीक, और अल्फा बीटा का सम क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, ये जीरोस हैं कि नहीं, ये जीरोस हैं, एक जीरोस ये है, एक जीरोस ये है, तो इनका सम किया, प्रोडक्ट कर लो, -5 मल्टीप्लाई बाई -2, क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक, अब अल्फा बीटा का सम ये आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है, पॉलिनोमियल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, तो इसमें ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 7 है, और सी क्या है, 10 है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। तो माइनस बी, बी क्या है आपका, -7, 7 है, और ए क्या है, 1 है, डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए है, सी क्या है आपका 10, ए क्या है 1, तो ये 10 आ गया। तो इसका मतलब है माइनस बी बाई ए इस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, और सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोडक्ट यहाँ निकाले हो 10। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया ना कि दोनों वैल्यू बराबर आ रही है मेरी। चलिए, अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये ये एक तरीका है इसको प्रूफ कर, मतलब ये हम पहले अल्फा और बीटा निकाले उसका फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर हम यहाँ पे ये देखे कि कैसे अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, और जो -b/a की वैल्यू, जैसे यहाँ b/a लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और c/a करोगे तो 10/1 10 आ जाएगा ना, यहाँ मैंने दिखाया करके। तो ये ऐसे प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है बा। ठीक है, अब यहाँ पूछे है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर गिवन। ठीक है, मतलब देखो, हमको सम दिए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, मान लो अल्फा बीटा होगा जिसका -3 है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट दो दिए हैं, मतलब सम -3 है और प्रोडक्ट दिए हैं 2। ठीक, ये हमको ये इन्होंने दे रखा है। हम बोले हैं कि हमको क्या फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो भाई हमको क्या पता है, हमें ये पता है ना कि सिंपल सी बात है, ये दोनों हमको पता है, हम एक वैल्यू यहाँ उठाएंगे और दूसरे वाले में पुट कर देंगे, सिंपल सी चीज है। देखो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -3 माइनस बीटा होगी, ये अल्फा की वैल्यू होगी। अगर अल्फा की वैल्यू हम ये ले लें, ये पहले इक्वेशन को रीअरेंज करके, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम ये कर सकते हैं, बीटा को। अब ये वाले इक्वेशन को ना, जो एक अल्फा की वैल्यू है इसको इसमें रख दो, मतलब -3 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये -3 बीटा, और ये माइनस बीटा स्क्वायर 2। अब
अगर हम इन सारे को, इसको भी इधर लेते जाएं और इसको भी इधर लेते जाएं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो। ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक। वाह, एक्चुअली क्या है ये जो है ना इक्वेशन, यही इक्वेशन एक रूट है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 bx प्लस 2। यही पॉलिनोमियल होगा तुम्हारा। ठीक है, यही पॉलिनोमियल होगा। अब ये सही है कि नहीं, तो देख लो भाई कि भाई सम क्या आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का, सम आना चाहिए -3। तो तुम करो माइनस, बी क्या है तुम्हारा 3, और कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 1, तो क्या हो गया -3। कांस्टेंट टर्म क्या है 2, और कोफिशिएंट क्या है एक्स 1, तो 2। तो यही तो था, तो इसलिए मेरा जो पॉलिनोमियल है ये हो गया। ठीक है, अब हम यहीं पे इसको अभी रोक खत्म करते हैं वीडियो को। आगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ये सम और प्रोडक्ट जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का डेराइव करेंगे और देखेंगे। और फिर हम लोग आगे एक एक्सरसाइजेज हैं उसको पूरी करेंगे, जहाँ पे थोड़ा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे और ये टॉपिक को और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप पूछिए, बताइए, मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा। और शायद मैं ऐसे ही पढ़ा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिए।